नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो डेली की तरह आज भी लेके आए हैं सभी क्वेश्चन हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। जैसा कि आप लोगों को पता है हम लोग डेली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। और मिक्सचर एंड एलिगेशन आप लोग का चैप्टर अगर नहीं हुआ है जिससे भी विद्यार्थी का, वो यहाँ से कर सकते हैं। डेली हम लोग प्रीवियस ईयर पे बेसिक से स्टार्ट किए मिक्सचर एंड एलिगेशन। प्रीवियस ईयर भी हो जाता है, उसी से आप लोग का मिक्सचर एंड एलिगेशन चैप्टर भी हो जाएगा। जैसा कि आप अब एक दिन पहले का वीडियो जाइएगा तो मिक्सचर एंड एलिगेशन का देखिए, ये क्वेश्चन आप लोग को हम इस वीडियो में करवाए थे। हाँ देखिए, आसान था, बेसिक था, ये वाला क्वेश्चन मिक्सचर एंड एलिगेशन का करवाए हैं। दूसरा वीडियो में आप लोग यहाँ पे देखिए मिक्सचर एंड एलिगेशन का ही क्वेश्चन, ये समझ उसी प्रकार का ये समझा जिससे कि आप लोग का प्रैक्टिस हो जाए। और उसी सेम थोड़ा सा चेंज किया कि मिलाने के बाद ये देखिए क्वेश्चन लोग पढ़ सकते हैं कि इतना मिलाने के बाद जो है नमक क्या, कितना पानी मिलाया जाए, कितना दूध मिलाया जाए, जैसे कि 5% पानी नमक रह जाए। ये भी आप लोग को हम करवा चुके हैं। अब जो है इस वीडियो में हम लेके आए कि इसमें भी देखिए सेम उसी प्रकार का कुछ क्वेश्चन है, उसी प्रकार का है। तो हमेशा एक क्वेश्चन लाते हैं, फिर उसका दूसरा जो वीडियो लाते हैं उसमें प्रैक्टिस का क्वेश्चन। इससे पहले जो था देखिए यहाँ पे जो करवाए आप लोग यहाँ करवाए थे ना, ये इसका करवा चुके, समझा चुके। दो तरीका समझा, एक ये तरीका था, एक ये तरीका था। इसी क्वेश्चन का आप लोग को प्रैक्टिस के लिए एक क्वेश्चन लेके आए। सीजीएल का ही क्वेश्चन 2015 का ही है, 2011 का क्वेश्चन था, ठीक है। तो 2022 में भी पूछा गया प्रश्न है ऐसा। सभी चीज़ आप लोग को हम सभी क्वेश्चन करवाने वाले हैं। तो ये हमारा यहाँ से पहला क्वेश्चन से स्टार्ट है। अगर आप लोग नहीं जानते हैं, नहीं देखते हैं, तो डेली हमारे चैनल पे सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे आता है। वो सभी क्वेश्चन हमारा एसएससी और रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहता है, ठीक है। एसएससी और आरआरबी का प्रीवियस ईयर। ये देखिए रेलवे जूनियर इंजीनियर में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न है, 2018 का ही क्वेश्चन है। ये हमारा देखिए एसएससी सीएचएसएल में 2022 में पूछा गया है। ये पूछ रहा है 42 से विभाज्यता का नियम, इसमें कि कौन सा 42 से विभाज्य है। तो इसमें हमारा 42 से विभाज्य चेक करने का बहुत ही आसान तरीका है, वो चीज़ आप लोग को हम समझा ही देंगे, ठीक है। ये भी देखिए क्वेश्चन जो है 4 नंबर क्वेश्चन है, मिक्सचर एंड एलिगेशन का क्वेश्चन है। तो ये भी चीज़ आप लोग को हम करवाने ही वाले हैं। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है वो देखिएगा। पहला जो क्वेश्चन है इसमें x का मान 100 दिया है, y का मान 99 दिया है। तो क्या यहाँ पे 100 का स्क्वायर करे, y 99 का स्क्वायर करे? जी उतना लंबा नहीं करना है। जब उतना लंबा करना नहीं है तो इसका आंसर क्या होगा, आखिर निकलेगा कैसे इसका मान? तो इसका मान आप लोग मेरे चैनल पे सभी वीडियो देखते हैं, डायरेक्ट इसका मान 1 टिक कर सकते हैं। लेकिन कैसे वो देखिएगा। तो इसको सॉल्व नहीं करना है, मान नहीं रखना है। मान रखेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। 100 है यहाँ पे, फिर 100 का क्यूब करना पड़ेगा, 100 का क्यूब, फिर 99 है तो y की जगह 99 रखे क्यूब, बहुत हालत ख़राब हो जाएगा। ऐसा नहीं करना है, इसी को सॉल्व करना है। तो एक्स स्क्वायर ऐसे फॉर्मूला ऊपर में तो जो है वही लिख देंगे। ऊपर में जो है हमारा इसी का मान ज्ञात करना है ना, इसको हम थोड़ा सा कर लेते हैं मिटा के, खत्म। अब हम लोग को क्वेश्चन करना आसान हो जाएगा। तो कल कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या रहने वाला है, तो इसके बराबर निकालना है। तो एक्स स्क्वायर ऊपर में तो वही रह जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ठीक है, डिवाइडेड बाई नीचे में एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? तो फॉर्मूला हमारा होता है एक्स माइनस वाई इंटू होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ठीक है। मान भी यहाँ पे रख के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, कोई बड़ा बात नहीं है। लेकिन ऐसे अगर सॉल्व करें, ठीक है, तो ये हमारा देखिए मान भी रख के सॉल्व कर सकते हैं, कोई बड़ा इशू नहीं है। यहाँ से देखिए ये पूरा कट जाएगा। तो क्वेश्चन में बचेगा क्या, सिर्फ बचेगा 1/x माइनस वाई। अब रख देते हैं मान। तो 1/x का मान कितना है, 100 है। वाई का मान क्या, 99 है। तो 1/1 तो घटाएंगे तो क्या 1 आ जाएगा, मतलब इसका आंसर 1 आ गया, जो कि हमारा चौथा ही ऑप्शन है, जो शुरू में ही समझाए। आप लोग अगर मेरे चैनल पर वीडियो देखते हैं तो इसका डायरेक्ट आंसर 1 टिक कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो कि ग्रुप डी का ही क्वेश्चन पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। दिया है a प्लस बी प्लस सी। देखिए ऐसा क्वेश्चन आप लोग को सेम 2022 का उठा के देख लीजिए। एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन, ठीक है, एसएससी सीजीएल का, या फिर 2021 का देख लीजिए, या फिर 2023 का देख लीजिए। ऐसा क्वेश्चन आप लोग को बहुत सारा मिल जाएगा। सीजीएल का क्वेश्चन का बात करें, जबकि ग्रुप डी में पूछा गया है ना, आप लोग किरण का प्रीवियस ईयर उठा के देख सकते हैं, बहुत मिल जाएगा, जो कि अच्छी बात है मिलना, ठीक है। लेकिन हम करवाते हैं भी क्वेश्चन को। अब देखिए जब इतना मिल ही जाएगा तो क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे, तो देखिए हम लोग करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। तो पूछा क्या है, इसका मान पूछा है ना, इसका फॉर्मूला कुछ ना कुछ होता होगा। तो चलिए इसको क्या कर लेते हैं, मिटा के इसका फॉर्मूला हम लोग सेट कर लेते हैं। इसका फॉर्मूला अगर सेट कर लेते हैं तो क्या मान आएगा, उस पर ध्यान देते हैं। इसको अगर लगाएंगे तो इसका बराबर जो फॉर्मूला आएगा वो क्या आ जाएगा। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो हमारा होता है ए, अब यार पतला हो जा। इसका जो फॉर्मूला होता है वो हमारा अलग मिल के वहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो होता है a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, इंटू होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी,
ठीक है। इसका जो फॉर्मूला होगा तो माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस, अब यार मान जा, माइनस सी ए। तो इतना फॉर्मूला हटेगा कैसे? माइनस सी ए या फिर ए सी, बात सेम ही है। अब देखिए करते क्या है, इसको थोड़ा सा कर लेते हैं छोटा, और हमको जरूरी क्या है, प्लस का मान दिया है ना, तो इसमें देखिए एक पैटर्न ये भी लगा सकते हैं। क्या? अब यार मान जा, इसका ना माइनस हटा, मंझली ब्रैकेट देते हैं और इससे सभी से माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो इसको बोल सकते हैं हम क्या चीज़, ए प्लस बी प्लस सी भी इसको बोल सकते हैं कॉमन लेने के बाद। इसका मान कितना आ जाएगा? ए प्लस बी प्लस, ना तो सॉरी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, क्योंकि माइनस यहाँ पे कॉमन ले लिए, तो ऐसा बोल सकते हैं, ऐसा आ सकता है। ठीक है। अब जो भी मान है इसका मान बैठा लेते हैं। अब देखिएगा मान बैठाने में कुछ मान घटेगा, कोई बात नहीं है, यहाँ पे हम समझा ही रहे हैं इसलिए कि मान घटेगा तो उस क्वेश्चन को करेंगे ही। ठीक है। जब मान घटेगा तो घटेगा, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग को समझ में आना चाहिए। ठीक है। जो भी चीज़ आया पहले इसको छोटा कर लेते हैं और थोड़ा सा कर लेते हैं पतला, और अब आजा, और इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है। यहाँ पे लिखने के बाद अब चलिए तो क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब जो हमारा मान देखिए, कुछ बहुत अच्छे समझने वाला चाहिए। ए प्लस बी प्लस सी का मान दिया है 16, तो ए प्लस बी प्लस सी का मान 16 है, तो 16 इंटू इसमें क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका मान ही नहीं दिया है। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान नहीं दिया, माइनस इसका मान दिया है, माइनस कितना 78 दिया है, तो इसकी जगह 78 लिखेंगे, पहले से माइनस था तो कितना जगह माइनस 78। ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रहे, जो भी आंसर होगा उसमें 16 से भाग लगेगा, क्योंकि मान इसको सॉल्व करने के बाद इसका मान कुछ भी आ जाए, इसका मान क्या आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो उसमें हमारा 16 से तो गुना होगा, मतलब उस संख्या में जो भी आंसर इसका आएगा 16 से भाग होगा। चलिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर का मान निकालेंगे, लेकिन पहले ऑप्शन को चेक कर लेते, क्या एक भी ऐसा ऑप्शन है, एक ही जिसमें 16 से भाग लगेगा। तो इसमें दिख रहा है 16 दूना 32, इसमें लगे, ये आंसर हो सकता है। इसमें 16 से लगेगा 16 दूना 32, यहाँ पे 16 दूना 32, दो का ऑप्शन में 16 से भाग लग रहा है, तो ये तरीका नहीं है। अब हम लोग को पूरा का पूरा क्या करना पड़ेगा, पूरा का पूरा मान ज्ञात करना पड़ेगा। चलिए निकाल लेते हैं पूरा का। तो हमको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का भी मान चाहिए, तो वो कैसे निकालेंगे, तो अब इसको कर लेते हैं, इसको इरेज कर लेते हैं, इसके जगह पे हम इसका मान बैठाएंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का, क्योंकि इसका मान जरूरी है, बिना इसके मान का तो निकलेगा नहीं। तो कैसे निकलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान, तो वो देखिएगा। अब क्या है, जो भी मान यहाँ पे 16 वाला दिया है हम लोग को कि ए प्लस बी प्लस सी का जो मान दिया है वो 16 दिया है। दोनों तरफ अगर वर्क करेंगे तो इसका भी स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए फास्ट भी कर सकते हैं प्रैक्टिस के बाद ही। तो ए स्क्वायर आ जाएगा प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू क्या आता है, फॉर्मूला आता है 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और इसका मान तो दिया हुआ डायरेक्ट 78 भी लिख सकते हैं, बराबर 78 बराबर कि 16 का स्क्वायर क्या होगा, 16 का स्क्वायर हमारा हो जाएगा 256। तो 16 का जो स्क्वायर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 256। उसके बाद इधर देखिए, अब डायरेक्टली इसको हम सॉल्व क्या ये चीज़ लिख के कर सकते हैं, क्या चीज़ कि 78 में 2 से गुना करेंगे। जब 78 में 2 से गुना करेंगे तो 78 है, इसमें 2 से कर देंगे गुना, तो कितना जाएगा 156 हो जाएगा। तो उधर जाके घटा देंगे 156, इधर प्लस 156 है, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, ये मिट जाएगा, उधर जाके हो जाएगा माइनस 156। जब इस माइनस 156 होगा तो ये मान घट भी जाएगा। जब इस मान को घटा देंगे तो सॉल्व करके जिसका मान आ जाएगा वो 256 में 156 घटा देंगे तो 100 आ जाएगा। ठीक है। 100 आ गया। अब इस मान को 100 रख के हम आंसर निकाल लेंगे। अब कितना आ गया, इसको सॉल्व करेंगे तो 16 गुना 100 में इसको घटाएंगे 78 को, तो 78 को अगर घटा देते हैं तो 78 से कितना जाएगा, 22 आ जाएगा, तो 22 आ जाएगा, 22 आ गया, घटा देते हैं अगर तो कितना जाएगा, 22 जाएगा, तो 22 आ जाएगा। तो 16 में 22 से गुना करेंगे, 16 दूना 32 को 2 बाकी 3, 16 दूना 32, 32 3 35, कितना 352। तो 352 हमारा ऑप्शन तीसरा है, तो तीसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। ऐसा क्वेश्चन हमारा ग्रुप डी का क्वेश्चन है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन आप लोग को हम बोल ही दिए कि सीजीएल में पूछा गया प्रश्न है। नहीं विश्वास है तो जाके आप लोग देख सकते हैं। ठीक है। लगता होगा ना कि ग्रुप डी का क्वेश्चन कैसे आ सकता है सीजीएल में, ऐसा क्वेश्चन बहुत सारा आया है, बहुत आया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, और डेली हमारे चैनल पर सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का वीडियो आता है, आप लोग देख सकते हैं। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं, जो कि हमारा कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 3 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग कर लेते हैं। ठीक है। इसमें हमको क्या कहते हैं, 42 के विभाज्यता का नियम पता होना चाहिए। अच्छा 42 बना किस से है, 42 में लिख सकते हैं 2 गुना 3 गुना 7, मतलब जो भी 42 से भाग लग रहा होगा, जो भी संख्या में अंश भाग, उसमें 2 से भी लगेगा, उसमें 3 से भी लगेगा, उसमें 7 से भी लगेगा। तो देख लेते हैं सभी में क्या 2 से लग रहा है, पहले 2 से शुरुआत करते हैं। 2 हमारा सबसे छोटा है, 2 से शुरुआत करते हैं। तो जिसके भी इकाई अंक पे सम संख्या
संख्या आएगा उसमें 2 से भाग लगेगा, इसमें भी सम संख्या, इसमें भी सम संख्या, इसमें भी सम संख्या, इसमें भी संख्या, मतलब 2 से हमारा सभी में भाग लग रहा है। तो अब चेक कर लेते हैं कुछ अगला लेके। अगला मान क्या हो जाएगा, जैसे इसमें देखिए 3 है, 3 का क्या विभाज्यता का नियम है, उस संख्या के योगफल में 3 से भाग लगना चाहिए। जैसे 8 और 7 कितना होता है 15, 15 में 3 से भाग लगता है, इसका मतलब है कि संख्या में भी 3 से भाग लगेगा। या फिर और मन है चेक करने का, तो 5 1 6, 6 में 3 से भाग लगता है, इसका मतलब इसमें भी हमारा 3 से भाग लगेगा। ये हमारा 6 की विभाज्यता का नियम है। तो क्या बनी, 9 आ गया, 7 आ गया, तो 9 और 7 कितना होता है, 9 7 16, 16 में 3 से भाग लगता है, नहीं लगता है, तो इसमें भाग नहीं लगेगा। और क्या है, इतना जोड़ना भी पड़ेगा, तो यहाँ भी काट सकते हैं, तो 9 में तो लग गया, तो 9 खत्म हो गया, बचा कितना 7, 7 में भाग लगता है, 3 से नहीं लगता है, मतलब इस संख्या में 3 से भाग नहीं लगेगा। तो पहले चेक कर लेते हैं, तो 5 2 7 2 9 खत्म हो गया, 2 का 3 खत्म, बचा कितना 2, 2 में 3 से भाग लगता है, नहीं लगता है, मतलब इसमें 3 से भाग नहीं लगेगा। 4 4 8 2 10 5 15, 15 2 17, 17 में 3 से भाग लगता है, नहीं लगता है, मतलब इसमें भी नहीं लगेगा। ठीक है, अब 4 2 6 6 2 8 8 5, अब इसको जोड़ लेते हैं पहले अच्छे से, 5 2 7 2 9 और 9 9 4 13 13 2 15, इसमें भी हमारा 3 से भाग लग रहा है, ये भी आंसर हो सकता है। इसमें भी 3 से भाग लग रहा है, ये भी आंसर हो सकता है। जब इसको चेक करें तो 5 2 7 2 9 और 9 3 12, इसमें भी भाग लग रहा है, मतलब ये भी आंसर हो सकता है, 3 से लग गया। अब आंसर अभी 3 के अनुसार ये हो सकता है, 3 से भी पता नहीं चला, लेकिन हाँ 2 और 4 ऑप्शन था तो छट गया, 2 गो ऑप्शन बचा, इससे इस यहाँ से किए तो 2 ऑप्शन छट गया, 2 गो बचा। अब 7 से करना है, तो 7 का जो नियम होता है वो अटपटा सा होता है, तो करते क्या है, 7 वाला नियम से भाग देके चेक कर लेते हैं। जब इसमें भाग देंगे तो 7 21 बच गया, कितना 21 21 4 और 2 7 6 42, फिर 42 7 6 42, मतलब इसमें भाग लग गया ना, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए नहीं लगेगा, कर लीजिए, तो 21 7 6 42, यहाँ पे 7 6 42 12 बच गया, नहीं लगेगा, मतलब इसमें आंसर होगा नहीं, तो हमारा हो जाएगा कितना 25 242, जो कि हमारा दूसरा ही ऑप्शन है, तो दूसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। 2022 का क्वेश्चन था। डेली हमारे चैनल पे सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का वीडियो आता है, आप लोग जरूर देखा करें, बहुत ही बेहतरीन तरीका आप लोग के लिए हम लेके आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, 3 है। क्या है 3 नंबर क्वेश्चन, 300 ग्राम चीनी के घोल में, कितना का घोल है, 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है। देखिएगा मिक्सचर एंड एलिगेशन का 2 तरीका पिछले वीडियो में आप लोग को समझाए थे। यहाँ पे देखिए, एक सिर्फ चीनी मान के कैसे बना सकते हैं चीनी, या फिर आपका मन किया, आप लोग बोले कि मेरा मन किया नहीं चीनी मान के हम नहीं बनाएंगे क्वेश्चन को, सिर्फ और सिर्फ मेरा मन है कि वाटर मान के बनाए, तो कैसे बनाएंगे, तो वो भी आप लोग को मैं समझाए थे। लेकिन अभी जो करवाएंगे आप लोग को प्रैक्टिस ये क्वेश्चन लेकर आए, तो सिर्फ एक ही चीज़ मान के बनाने वाले हैं क्वेश्चन को। ठीक है, एक ही चीज़, वो क्या रहेगा, जो मन करे, वो चीनी है और पानी है, तो चीनी ही मान लेंगे क्वेश्चन में, चीनी, यहाँ भी चीनी, यहाँ भी चीनी। ठीक है, ठीक है, 300 ग्राम का मिलीलीटर का है, 300 ग्राम का है। ठीक है, आगे चीनी के घोल में 40% चीनी है, 40% चीनी है ना इसमें, तो 40% चीनी है। ठीक है, और बोल रहा है कितना चीनी और मिलाया जाना चाहिए, चीनी का मिलाने का बात कर रहा है। जो मिलाते हैं वो तो पता नहीं होता है, तो हम मान लेते हैं कि 100 में 100 चीनी मिला दिए, मिलाने के बाद तो इस घोल में 50% चीनी हो जाए, तो चीनी ही हो जाना चाहिए 50%, चीनी 50%। बस इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो बड़का हम छोटका घटाते हैं तो ये 50 आ जाएगा, इसमें इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा। 10 ही आएगा ना घटा के, यहाँ से क्या इतना करके छोड़ देंगे, नहीं 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 है, यहाँ पे काट के भी रेशियो भी निकाल सकते हैं अगर मन किया, तो रेशियो निकालेंगे तो ये 5 हो जाएगा, अनुपात ये 1 हो जाएगा। ठीक है, ये जो हमारा होता है स्टार्टिंग का मिश्रण होता है, स्टार्टिंग का, तो इधर वाला जो मानते हैं वो स्टार्टिंग का ही मान मानते हैं। तो स्टार्टिंग में ये 300 ग्राम था, अनुपात में तो 5 आया है, तो 5 हो गया 300 के बराबर, तो कितना गुना ज़्यादा, 60 गुना ज़्यादा हो गया। तो ये भी हमारा जो है 1 नहीं होकर एक्चुअल में 60 गुना ज़्यादा होगा, मतलब 60 ग्राम होगा। कितना, 60 ग्राम, जो कि हमारा तीसरा ही ऑप्शन में 60 ग्राम है, तो तीसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मिक्सचर एंड एलिगेशन का बहुत ही बेहतरीन ये तरीका है क्वेश्चन को करने का, ये क्वेश्चन भी बहुत बेहतरीन है, इसका तरीका भी आप लोगों को हम बेहतरीन बताया है। अगर अच्छा लगता है कि मेरे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन लेके। थैंक यू।